हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का विषय है माता काली से संबंधित कि माता काली के खप्पर को भरने का जो मंत्र है वो क्या है। मैं आज आप लोगों को इस विषय पर जानकारी भी दूंगा और साथ ही साथ माता काली के खप्पर भरने का जो शाबर मंत्र है वो आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि माता काली के खप्पर भरना क्या चीज़ है, तंत्र मार्ग में इसकी कितनी महत्वता है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा सारांश में बता दूं कि माता काली का खप्पर वैसे साधारणतः पूजा पाठ में नहीं भरा जाता है। विशेष परिस्थितियों में या जो उच्च कोटि के साधक है जो कि माता काली की सेवा पूजा आराधना बहुत समय से करते आ रहे हैं और या तो उनको शीश सवारी आती है या नहीं आती है, वे माता काली के खप्पर को भरते हैं। सामान्य गृहस्थ लोग भी भर सकते हैं, परंतु उसकी सही विधि पता होनी चाहिए, अन्यथा सही परिणाम की जगह बहुत भारी दुष्परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। शुरुआत में मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि माता काली के खप्पर को भरने से कोई ये ना समझे या फिर कोई ऐसा भ्रम हो कि उसके अंदर जो है वो मदिरा इत्यादि चढ़ाया जाता है, केवल वही चढ़ाया जाता है। तो आप लोग भूल जाइए। माता काली का खप्पर के विषय में मैं कभी पूरी तरीके से आप लोगों को जानकारी दूंगा। माता काली के खप्पर में हम लोग जो सामान्य रूप से उनको भोग लगाते हैं वो हम लोगों को उनको दे सकते हैं, माता काली को दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खप्पर भरना विशेष परिस्थितियों में खप्पर भरा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। और जिस प्रकार के उच्च कोटि के जो लोग हैं अर्थात माता काली के जो सेवक हैं वे कभी भी सामान्य रूप से भी खप्पर भर सकते हैं, नित्य भर सकते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली की ये बात है कि यदि एक बार खप्पर भरा तो जो लोग नित्य भरते हैं उनको फिर नित्य ही भरना पड़ जाएगा। अब इस पर दूसरी बात पर आपको बताता हूँ कि खप्पर जगाना, पहले तो मैं बता दूँ कि खप्पर माता काली का सिद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ में आपने उठा के दे दिया। खप्पर की सिद्धि करी जाती है और यहाँ पे खप्पर से अर्थात यही नहीं है वो नरमुंड वाला खप्पर ही नहीं है। खप्पर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप मिट्टी के पात्र का खप्पर बना सकते हैं, आप नारियल के जो टुकड़ा होता है, जो उसका ठोस भाग होता है, उसका भी खप्पर बनाया जाता है। आप धातु का खप्पर बना सकते हैं। तो किसी भ्रम में मत रहिएगा कि मैं केवल यहाँ पे वो नरमुंड वाले खप्पर की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो भी होता है, वो दूसरे प्रकरणों में होता है। तो यहाँ पे सामान्य लोग और जितने भी बड़े साधक भी हैं वे भी कोशिश यही करते हैं कि इसी प्रकार के या तो धातु के, नारियल के, मिट्टी के, इन प्रकार के खप्परों को माता काली को अर्पण करें या भरें। तो वैसे तो खप्पर चढ़ाया भी जाता है, परंतु मैं यहाँ पे खप्पर भरने की बात कर रहा हूँ। खप्पर भरने से अर्थ ये है कि जो उसके अंदर नित्य पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी घर में या वैसे चीज़ में कभी चढ़ाना चाहते हैं या रोज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या उसका प्रावधान होता है। खप्पर पहली बात तो जागृत होना चाहिए। खप्पर की सिद्धि होती है, सिद्धि के बाद वो खप्पर जागृत रहना चाहिए। उसके बाद खप्पर को भरना होता है, खप्पर को जगाना होता है, खप्पर को भरना होता है, फिर खप्पर को उसके बाद में शांत भी करना होता है। खप्पर की सिद्धि करना, खप्पर जगाना, खप्पर को भरना, खप्पर को शांत करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं और ये पूरी प्रक्रिया एक ही है जिसके अंदर ये 4-5 चरण आते हैं। प्रत्येक के विधान अलग हैं, मंत्र अलग हैं, मंत्रोक्त भी होते हैं, तंत्रोक्त भी होते हैं। तो जो मुझे बताया गया है, सिखाया गया है और जो भी शक्तियों द्वारा निर्देशित किया गया है वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि यहाँ पे खप्पर भरने की मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से माता काली को खप्पर में हम चीज़ें दे सकते हैं। दी क्यों जाती हैं खप्पर में चीज़ें देना? ये एक तंत्र पद्धति के अंदर भी आ जाता है। जैसा मैंने कहा, सामान्य तरीके से लोग नहीं देते हैं ज़्यादा करके, बहुत तीव्रता में कार्य होता है।
बहुत ही तीव्रता में कार्य होता है और उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है यदि आप खप्पर में सीधा माता को भोग देते हैं तो। आप इसमें यहाँ पे मिष्ठान इत्यादि का भोग दे सकते हैं, या जो आप माता को जो नियमित रूप से जो आप फल फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं वो भी आप खप्पर में दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नहीं है, ये मैं आपका भ्रम दूर कर दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल जो वो बलिदान वाला हो गया कि नींबू काट के चढ़ा दिया जी तो मदिरा चढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं होता कि वही खप्पर में दिया जाता है। ठीक है, वो तंत्र की प्रक्रियाएं हैं, वो लोग करने वाले करते हैं और विधान भी कुछ हद तक सही है, परंतु मैं यहाँ पे आप लोगों का पहले तो भ्रम निकाल रहा हूँ कि हर चीज़ को आप उसी चीज़ से मत जोड़ के देखिएगा कि नींबू की बलि चढ़ाई जाती है, इसकी बलि चढ़ाई जाती है, मदिरा चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि इस तरीके के जो हैं ये मदिरा इत्यादि मांस इत्यादि वो ना तो भैरव बाबा लेते हैं ना माता काली लेते हैं। आप लोग मेरी वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को मंत्र देने जा रहा हूँ माता काली के खप्पर भरने का। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इस मंत्र को जागृत करना होगा। यह मैं आप लोगों को जानकारी के लिए दे रहा हूँ मंत्र। जो लोग पात्र व्यक्ति होंगे और जिन लोगों को सही में आवश्यकता है, उन्होंने इस तरह की साधनाएं कर रखी हैं, वो लोग मुझसे संपर्क करिएगा। मैं आप लोगों को इसकी जो जागृति की विधि है खप्पर भरने के मंत्र की, वो मैं आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। दूसरा, इसमें मेरी आज्ञा अति आवश्यक है, क्योंकि आप इस तरीके से यदि सीधा उठा के जो भी आप खप्पर भरने का मंत्र है उससे खप्पर भर देंगे तो उसमें हानि होती है, लाभ होता है, उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये तंत्र विषय में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जानकारी के विषय से दे रहा हूँ और इसलिए दे रहा हूँ कि इस प्रकार की जानकारियाँ कम ही लोग देते हैं और अपने तक सीमित रखते हैं, या फिर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है। खप्पर भरने के बहुत तीव्र प्रयोग होते हैं और बहुत ही तीव्रता में कार्य होता है, तो मेरी आज्ञा आवश्यक है। और इसकी साधना विधि के लिए भी, अर्थात इसे जो मंत्र है इसको जगाने के लिए भी और इसके प्रयोग विधि के लिए भी। मंत्र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मंत्र आप लोग सुन लीजिए। जोगी आया पहन के चोला, बांधे लंगोट खड़ा अकेला, खप्पर सजाऊं माता काली को 56 भोग लगाऊं, करो माई स्वीकार, शब्द गुरु के वचन शिव के जो हो जाए अस्वीकार। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ। जोगी आया पहन के चोला, बांधे लंगोट खड़ा अकेला, खप्पर सजाऊं माता काली को 56 भोग लगाऊं, करो माई स्वीकार, शब्द गुरु के वचन शिव के जो हो जाए अस्वीकार। ये मंत्र है, शाबर मंत्र है। जैसा मैंने बताया, इसमें मेरी आज्ञा आवश्यक है। इसको जगाने की विधि के लिए भी, इसको प्रयोग करने की विधि के लिए भी, ये जानकारी मात्र से मैं आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से खप्पर के विषय में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी और खप्पर भरने के मंत्र के विषय में जानकारी दी, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा बताया गुरु शिष्य परंपराओं के अंतर्गत आती है और सामान्य रूप से लोग देते नहीं हैं। यदि देंगे भी तो आपको पूरी विधि नहीं देंगे, फिर सही और गलत के उत्तरदायी आप होंगे। माता काली का जैसे खप्पर भरना, भैरव बाबा का या माता काली का त्रिशूल या कोई भी शस्त्र स्थापित करना, उससे कार्य लेना, ये या तो पूर्ण विधि के साथ किया जाता है, आधी अधूरी विधि के साथ ये चीज़ें सर्वनाशी देती हैं, हानि ही देती हैं लाभ के जगह। क्योंकि होता क्या है कि माता काली क्रोधित नहीं होती। जो कई बार उनकी योगिनी शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं, या फिर जो आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो माता, मतलब जो खप्पर भरोगे या जो भी आप शस्त्र सजाओगे, स्थापित करोगे, वो उसके साथ में जुड़ जाएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ जाएंगी और फिर वो नकारात्मक शक्ति तो किसी की होती नहीं, फिर वो अहित ही करती हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।